किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपने सोचा कभी कि उस बोतल की या उस कैन की शेप उस तरह की क्यों होती है? कोल्ड ड्रिंक रेक्टेंगुलर शेप में क्यों नहीं आता है? कभी आपने इन सवालों के बारे में अपना दिमाग लगाया? जरा सोचकर देखिए। एक तो रीजन आपके दिमाग में आएगा कि जिस शेप की बोतल्स और कैन आती है उनको हाथ में पकड़ना आसान होता है, शायद ये वजह रही होगी। पर क्या इसमें कुछ मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व हो सकता है? आप अगर ध्यान से सोचें तो वॉल्यूम क्या होता है? एक ग्लास के अंदर जितना पानी आ सकता है उसे हम उसकी वॉल्यूम कहते हैं। तो अगर एक गिवन वॉल्यूम आपके पास है तो उस वॉल्यूम को रखने के लिए आप काफी सारी शेप बना सकते हैं। आप एक ग्लास की फॉर्म में भी उसे स्टोर कर सकते हैं, आप उसे रेक्टेंगुलर बर्तन में भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसे दुकान में बेचने के लिए जाएंगे तो फिर आपको अपना स्पेस भी देखना है। और कई बार क्या होगा कि अगर आप उसे रेक्टेंगुलर शेप में रखेंगे तो वो दुकान में बहुत ज्यादा जगह ले लेगा। तो वहां से सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है कि फॉर ए गिवन वॉल्यूम आपका सरफेस एरिया किस शेप के लिए मिनिमम आता है। तो अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप आने वाली क्लासेस में सीखेंगे कि फॉर ए गिवन वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल बॉडी इज मिनिमम। ये कॉन्सेप्ट आप शायद इस क्लास में तो नहीं पढ़ेंगे, पर जब आप मैथमेटिक्स को फर्दर पढ़ेंगे तो इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप पढ़ेंगे। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना उस स्टेज की तरफ एक पहला कदम है। अगर आप गिवन शेप्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना सीख जाएंगे और फिर आगे जब आप कैलकुलस वगैरह टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आप इन सारे आंसर्स का और मैथमेटिक्स की बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हुए देखेंगे। तो जब एक कोल्ड ड्रिंक फार्म अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दुकान में पहुंचा रही है सामान को, तो क्या होगा कि जो शेप्स की बोटल्स और कैंस हम यूज कर रहे हैं वो उस ट्रक में मैक्सिमम नंबर में आ सकती हैं। तो इस तरह से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई। सो इजंट इट इंटरेस्टिंग कि मैथमेटिक्स जो आप पढ़ रहे हैं और कई बार आपको लगता है कि उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं, वो डेली लाइफ में यूज होती हुई दिख रही हैं, बट हम कभी उस तरफ सोचते नहीं हैं। सो लेट अस बी रेडी टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक शेप्स के फार्मूले सीखेंगे और फिर उन फार्मूलाज का यूज करके डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स की सरफेस एरिया और वॉल्यूम को निकालेंगे। तो इसके लिए प्रीरिक्विजिट है एरिया ऑफ फिगर्स। आप ऑलरेडी निकालना जानते हैं, क्लास 9th में आप सीख चुके हैं, क्लास 10th के दूसरे टॉपिक्स में भी आप एरियाज निकालना जानते हैं। तो वॉल्यूम जैसा कि मैंने बताया कि किसी एक शेप के अंदर कितनी क्वांटिटी वाटर की या किसी और लिक्विड की आ सकती है, वो उसकी वॉल्यूम या कैपेसिटी कहलाती है। तो किसी भी यूनिफॉर्म फिगर का वॉल्यूम अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, उसके बेस का एरिया निकालेंगे और उस यूनिफॉर्म हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम अगर आप निकालना चाहते हैं तो सिलेंडर शेप आप जानते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक की कैन होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। अगर उसका आपको वॉल्यूम निकालनी है तो आप क्या करेंगे, उसके बेस का एरिया आप निकालिए। उसके बेस में क्या है, एक सर्कल है। सर्कल का एरिया जिसकी रेडियस r है, आप जानते हैं क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। और उस सिलेंडर की यूनिफॉर्म हाइट कितनी है, सिलेंडर इज ए यूनिफॉर्म फिगर, h है। तो अगर आप पाई आर स्क्वायर को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फार्मूला मिला पाई आर स्क्वायर h। सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, इट इज पाई आर स्क्वायर h। इसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, द फार्मूला इज 2 pi r h, and to find the total surface area of the cylinder, total surface area consists of the curved area of the cylinder plus the area of the top and the area of the bottom। तो आप देख रहे हैं कि
टॉप पर और बॉटम में दो सर्कल्स हैं, तो उनका टोटल एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर विल बी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस आर। नेक्स्ट हम एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे। तो क्यूबॉइड आप जानते हैं एक फिगर होती है, इट इज जस्ट लाइक ए रूम, उसके 6 फेसेस हैं। तो उसका सरफेस एरिया अगर आप निकालना चाहेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? तो क्यूबॉइड के लिए आपको उसकी 3 डायमेंशन पता होनी चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब आप क्या करते हैं, उसके बेस का एरिया निकाल लीजिए। तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बिकॉज बेस में एक रेक्टेंगल है। अब उस फेस के अपोजिट आप ऐसा सोच लीजिए कि रूम के फर्श के ऊपर आपने एरिया निकाल लिया है, तो फर्श के ऊपर उसकी रूफ होगी, रूफ भी सिमेट्रिक होगी, तो रूफ का एरिया भी कितना हो जाएगा? L इंटू बी। तो ये दोनों का एरिया का आपने सम किया तो इट हैज बिकम 2 टाइम्स L इंटू बी। अब आप इसी लॉजिक का यूज करके रूम की या क्यूबॉइड की 2 अपोजिट वॉल्स का एरिया निकालिए। तो एक वॉल का एरिया होगा B इंटू एच, उसकी अपोजिट वॉल का एरिया भी कितना हो जाएगा? B इंटू एच। इसी तरह से जो बाकी 2 अपोजिट साइड्स हैं उनका एरिया हो जाएगा L इंटू एच प्लस L इंटू एच। और इस तरह से आपको सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड के लिए फार्मूला मिल गया। आप इन सबको एडअप कर लीजिए। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L। अब हम क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फार्मूला निकालना सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी सिमेट्रिक फिगर का वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसके बेस का एरिया निकाल लीजिए और उसको यूनिफॉर्म हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो क्यूबॉइड के बेस का एरिया क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया, इट इज L इंटू बी। तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? द यूनिफॉर्म हाइट इज h, सो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू h क्यूबिक यूनिट्स। Next we take the case of a cube. Now cube आप जानते हैं, it is a particular case of cuboid, जिसके अंदर length is equal to breadth equal to height, और उसको हम side of the cube बोल सकते हैं. So let us denote it by A. So we are considering a cube whose side is A. तो अभी इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम थी L into B into H. So what is volume of a cube? It will be A into A into A, that is A cube. क्यूबिक यूनिट्स। इसी तरह क्यूब का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? इट विल बी 2 टाइम्स A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 6A स्क्वायर। तो कभी कभी आपको ऐसी फिगर ध्यान में आ सकती है जो जिसका टॉप ओपन हो। जैसे आपके पास एक कंटेनर है जिसका टॉप ओपन दिया हुआ है, अगर उसका आपको सरफेस एरिया निकालना है तो यू जस्ट हैव टू अप्लाई योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इट इज ए क्यूब और क्यूबॉइड माइनस द टॉप। तो आप अपने टोटल सरफेस एरिया में से टॉप का एरिया निकाल दीजिए, यू विल गेट द सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन कंटेनर। तो अगर वो क्यूब है तो कितना आएगा? तो टॉप का एरिया A इंटू A स्क्वायर आप रिमूव कर दीजिए। सो व्हाट विल बी दी surface area of an open container? It will be 5A square. इसी तरह अगर ये क्यूबॉइड है तो आप टोटल सरफेस एरिया में से, जिसका फार्मूला हम सीख चुके हैं, L into B सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, that will be the surface area of an open cuboid. Next we consider the shape of a cone. तो एक कॉन के अंदर आपको उसकी 3 डायमेंशन पता होनी चाहिए। कॉन शेप आप जानते हैं, जैसे आइसक्रीम का कॉन होता है, उसके बेस में एक सर्कल होता है। तो यहां हम सर्कुलर कोन की ही बात कर रहे हैं। तो आपको बेस की रेडियस पता होनी चाहिए, लेट अस डिनोट इट बाय r।
कॉन की हाइट आपको पता होनी चाहिए, लेट अस कॉल इट h, और कॉन की स्लैंट हाइट जिसको हम L से डिनोट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर इन तीन क्वांटिटी में से कोई दो क्वांटिटी आपको पता है तो तीसरी क्वांटिटी को आप इजिली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके वर्कआउट कर सकते हैं। बिकॉज कॉन के अंदर आप देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो अगर बेस की रेडियस r है और हाइट h है तो L कितना हो जाएगा, L is the slant height and it is nothing but the hypotenuse. So L will be square root of r square plus h square. Okay, so once you know these quantities, then we learn the formulas for volume and surface area of a cone. The volume of a cone is given by 1 by 3 pi r square h. इसकी डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि कॉन इज नॉट ए सिमेट्रिक फिगर, इट्स नॉट ए होमोजेनियस फिगर। सो इसका एरिया, इसकी वॉल्यूम आप एरिया को कॉमन हाइट से मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि कॉन में आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म हाइट नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि अगर आपके पास एक सिलेंडर है और एक उतनी ही हाइट का कॉन है तो कॉन की वॉल्यूम 1/3 ऑफ द सिलेंडर होगी। So the formula for finding volume of a cone is 1 by 3 pi r square h. That is, it is 1 by 3 times volume of a cylinder of the same height and same radius. Then next formula is to find the curved surface area of the cone. So curved surface area से आप समझ लीजिए, आप उसके बेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ का एरिया को आप निकालना चाह रहे हैं। इसको हम कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। इसको निकालने के लिए फार्मूला है पाई इंटू आर इंटू एल स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पाई की वैल्यू आपको दी गई होगी, समटाइम्स यू कैन टेक इट एज 22/7 या इसको 3.14 भी लिया जा सकता है। तो जनरली क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। The last formula to find the surface area of a cone is to find total surface area of the cone. So what is total surface area of the cone? It is the curved surface area of the cone plus area of the base. और बेस में आप जान रहे हैं there is a circle जिसका एरिया pi r square होता है। तो total surface area of cone कितना होगा, pi r l plus pi r square। तो अगर आप उसमें से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो फार्मूला मिला पाई आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स। द नेक्स्ट शेप विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ए स्फीयर। स्फीयर इज लाइक ए बॉल, जो फुटबॉल आप खेलते हैं, दैट इज नथिंग बट ए स्फीयर। आप उसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक सर्कल को आप 3 डायमेंशंस में रोटेट कर दीजिए तो जो फिगर मिलेगी वो स्फीयर होगा। तो स्फीयर की कितनी डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको स्फीयर की रेडियस पता है तो देन यू नो एवरीथिंग अबाउट द स्फीयर। सो लेट अस कंसीडर ए स्फीयर हुज रेडियस इज r। तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब यूनिट्स। और इसी तरह सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या होगा, बिकॉज ये आप देख सकते हैं कि इट्स ए क्लोज्ड फिगर। सो क्लोज्ड फिगर के लिए सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होगा। सो इट विल बी 4 पाई r स्क्वायर यूनिट्स। अगर आप स्फीयर को बिल्कुल बीच से कट कर दीजिए तो आपको 2 हेमिस्फीयर्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर इज हेमिस्फीयर्स और उसका भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने का फार्मूला आपको आना चाहिए। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ द स्फीयर, सो इट्स वॉल्यूम इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई r क्यूब यूनिट्स क्यूब। एंड देन what will be the surface area of the hemisphere? Now this is tricky. Now you have a hemisphere जिसके ऊपर बेस में सर्कल है। तो अब आप यहाँ 2 तरह के सरफेस एरियाज की बात कर सकते हैं। अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इट विल बी जस्ट हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सो इट विल बी 2 पाई r स्क्वायर।
लेकिन अगर आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो उसके अंदर आपको उसके बेस का एरिया जो कि एक सर्कल है वो भी एडअप करना पड़ेगा। तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 2 pi r square plus pi r square which is equal to 3 pi r square units. Our next figure is frustum of a cone. Frustum of a cone is a shape which you come across daily in daily life. आप नहाते टाइम जो बकेट यूज करते हैं that is nothing but frustum of a cone. ज्योमेट्रिकली आप इसको कैसे फॉर्म करेंगे? आपके पास एक कॉन है, आप उसको सर्कुलर बेस के पैरेलल एक प्लेन से कट कर दीजिए, तो जो फिगर आपको मिलेगी वो फ्रस्टम ऑफ ए कॉन कहलाता है। Suppose R1 and R2 are the radii of the two bases of the frustum of a cone. Let h be the height of the frustum of the cone and L be the slant height of the frustum of the cone. Then volume of the frustum of the cone is given by 1/3 pi h into R1 square plus R2 square plus R1 into R2. The curved surface area of the frustum of the cone is given by pi into R1 plus R2 into L, where L is the slant height of the frustum of the cone given by L is equal to square root of h square plus R1 minus R2 whole square. And now to find the total surface area of the frustum of the cone, इस कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर आप टॉप बॉटम और लोअर बॉटम के कर्व्ड सरफेस का एरिया एडअप कर दीजिए। सो व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कॉन? इट विल बी पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, where L is the slant height of the cone as given above. और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब आप एक गिवन शेप को मेल्ट करके दूसरी शेप की फिगर बनाते हैं तो इसको कहते हैं कन्वर्जन। तो आपको याद रखना है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर शेप को मेल्ट करके दूसरी शेप की फिगर बनाएंगे तो दोनों की वॉल्यूम्स इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल यू हैव ए सिलेंड्रिकल फिगर, आपने उसको मेल्ट कर दिया और एक स्फीयर बना दिया, तो क्योंकि उतनी ही मेटल से वो स्फीयर भी बन रहा है तो दोनों की वॉल्यूम्स इक्वल होंगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में आप क्या करेंगे? दोनों की वॉल्यूम्स इक्वल कर देंगे। और वॉल्यूम्स निकालने का फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल व्हाट यू विल डू, पाई r स्क्वायर h will be equal to 4/3 pi capital R cube, where small r is the radius of the cylinder, h is the height of the cylinder and capital R is the radius of the sphere. तो अगर इसमें से आपको सिलेंडर के बारे में सब कुछ पता है तो आपको पूछा जा सकता है कि उस स्फीयर की रेडियस निकालिए। तो आप इस इक्वेशन से 3 अननोन क्वांटिटी हैं जिसमें से 2 आपको पता है, तो आप थर्ड अननोन क्वांटिटी को उनकी टर्म्स में वर्कआउट कर सकते हैं। तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट का यूज करके भी पूछे जाएंगे। आप इसमें आप बेसिक चीज याद रखेंगे कि जब एक फिगर को दूसरी फिगर में कन्वर्ट किया जाता है तो उनकी वॉल्यूम्स इक्वल हैं। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।